ताकि आप भी संत पौलुस की तरह कह सकते हैं कि प्रभु जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलिए हालेलुया। आइए इस वचनों के लिए जोर से ताली बजाएं खुदावंद के लिए। हम आगे देखेंगे खुदावंद के कलाम में आयत, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेम, अपने, ये बाइबल एक प्रेम पत्र है यीशु मसीह की तरफ से। हालेलुया। ये समुद्र है, आपने इसमें जाना है। आमेन। हम माप नहीं सकते, हम माप नहीं सकते, लेकिन हम उसमें तैर सकते हैं। आमेन। जहां जहां तक आपको प्रभु बल देता है, आप देखिए लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, माप तो सकते नहीं, गहराई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। बोलिए हालेलुया। पानी का जो वजन है धरती के ऊपर, सिवाय यीशु मसीह के कोई नहीं जान सकता, सिर्फ यीशु जानते। बोलिए हालेलुया। पहाड़ों की लंबाई चौड़ाई, कितने कितने बड़े पहाड़ हैं, सिर्फ यीशु मसीह जानते हैं। आमीन। आपको पता, जो जमीन के अंदर, जो धरती के ऊपर मिट्टी के झरने हैं, वो कितने हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह गिन सकते हैं। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज हमने मनन किया, हमने अपने घुटनों के बल आना है और प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना कि हमने दूसरों को प्रभु के बारे में बताना है। प्रेज़ गॉड। दूसरी बात, हमने सामर्थ्य को प्राप्त करना है, हमने अभिषेक को पाना है। बोलिए हालेलुया। और वो हमें जब गिफ्ट देगा, हमें दान देगा, तब हम सामर्थ्य पाएंगे। बोलिए हालेलुया। और बाइबल में हम तीसरी बात मनन किया है कि विश्वास के द्वारा उसके और नींव डाल के उसके प्रेम को भली भांति जान सके कि वो कितनी लंबाई है उसके प्रेम की, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है। माप नहीं सकते, लेकिन हम उसमें डूब सकते हैं, तैर सकते हैं, हम सर्वे कर सकते हैं। हालेलुया। आप जब कहेंगे कि खुदावन कि मैंने और चाहिए, मुझे खुदावन आपकी हसूरी चाहिए, और मुझे मसा चाहिए, वो आपको भरेगा। आमेन। जब आप कहेंगे कि अपनी चाहिए मुझे, तो आपके लिए बस वो परमेश्वर बंद कर देगा, आपके लिए बरकत को खोलना आपके लिए बंद कर देगा। बोलिए हालेलुया। खुदावंत की जो बरकत है वो अनलिमिटेड है, ब्लेसिंग्स अनलिमिटेड है। हमारी सोच, जितनी सोच है हम उतना मांगते हैं, लेकिन जब हम अपनी सोच से बड़ा मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा करते हैं। बोलिए हालेलुया। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, खुदावंत के जलाल में दो भाई थे, दोनों भाइयों का विश्वास अलग अलग था। एक भाई मछली पकड़ने गए और उन्होंने कांटा डाला पानी के अंदर, और मछली लगी, पकड़ी, छोटी थी और बहुत ज्यादा छोड़ दी, निकाल के छोड़, फिर से कांटा डाला, कुछ नहीं मिला। एक और भाई थे, उन्होंने भी कांटा डाला, मछली लगी, बड़ी थी, उसने भी निकाल के मछली छोड़ दी। दूसरे वाले भाई ने पूछा कि तेरी मछली तो बड़ी थी यार, तूने क्यों छोड़ दी? और 2-3 बार ऐसे ही हुआ, बड़ी बड़ी मछली लगती, छोड़ देता। उसने बोला, यार मेरे घर में जो फ्राई पैन है वो छोटा है, मुझे उतने साइज की नहीं चाहिए। बोलिए हालेलुया। अगर आप बड़े बड़े काम चाहते हैं अपने जीवन में, आपने अपनी सोच को बड़ा करना है, अपनी सोच के दायरे को बड़ा करना है। बोलिए हालेलुया। ताकि जब आप अपनी सोच के दायरे को बड़ा करेंगे
हमेशा आपके लिए सेम, आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए सेम वैसा ही करेंगे। हालेलुया। वो बड़ा करेंगे परमेश्वर, क्योंकि हमारा खुदाबंद छोटा नहीं, वो बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जलाली परमेश्वर है, वो आपके लिए बड़े बड़े अचरज काम कर सकता है। हालेलुया। आज पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में लिखा है, आज मकसद, मैंने आपको मकसद बताया, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। किस बात के लिए धन्यवाद करें? बोलिए हालेलुया। क्यों आनंदित रहें, क्यों प्रार्थना करें? आज हमने मनन किया कि मसीह का प्रेम अद्भुत है। हालेलुया। उसके प्रेम के लिए हम आनंदित रहें। हालेलुया। उसने जो इतना बड़ा प्रेम किया अपने लोगों से, वो खुदावंद जिंदा खुदा है। याद करें वचनों को, वो कब्र में से जी उठा, उसने मौत के डंक को मारा। हालेलुया। हम प्रार्थना में लगे रहें। क्यों लगे रहें? क्योंकि हमारा खुदावंद प्रेम से भरा खुदा। आमीन। बड़ा अच्छा गीत गाया भाई विशाल ने, बैठा रहूं चूमूं मैं तेरे कदम, यूं ही बैठा रहूं। बोलिए हालेलुया। यहोवा मसीहा, यीशु यीशु यीशु। खुदावंद के जलाल में मैं आपको कहना चाहता हूं, आज प्रभु में हमें आनंदित रहना, क्योंकि मसीह का प्रेम हमारे अंदर है। हालेलुया। हमने निरंतर प्रार्थना करनी है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमारे अंदर है। हमने हर बात में धन्यवाद देना है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमारे अंदर है। बोलिए हालेलुया। वचन कहता है, आज से 2022 वर्ष पहले परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 जो एक बाइबल में गोल्डन वर्स है, वहां पे परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन वचनों से प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच आप महिमा के योग्य खुदा हैं प्रभु। आपका प्रेम महान है, जीवित है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पे जितने भी जन हम बैठे हैं प्रभु, आपने हमें अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी बरकतों से भरा है प्रभु। हालेलुया। आज का हमारा इकट्ठे होना आपकी खुदावंद जलाल का कारण है प्रभु। हालेलुया। ये आपके अनुग्रह से हम कर पाए प्रभु। पिता, हम शुक्र करते हैं कि आपकी मौजूदगी यहाँ पे है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, हम आपको यहाँ पे स्वागतम कहते हैं, ऑनर करते हैं। यहाँ पे जितने भी जन है प्रभु, आपने एक एक जन को हर्षित किया है प्रभु, आनंदित किया है प्रभु। आज हमने जाना कि हम क्यों आनंदित रहें, क्यों प्रार्थना करें, क्यों हर बात में धन्यवाद करें, क्योंकि हमने मसीह के प्रेम को पा लिया। हालेलुया। वचन में संत पौलुस कहते हैं कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या भूख, क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या धूर्त, क्या अपधूर्त? कोई भी नहीं। हमें मसीह के प्रेम से कोई भी बाधा, कोई भी प्रॉब्लम हमें दूर नहीं कर सकती। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए। हालेलुया। आपने हमसे प्रेम किया ताकि हम नाश ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह जी आप हैं। धन्यवाद देते हुए और इस समय दुआ करते हैं प्रभु, जितने भी यहाँ पे बेटे बेटियां हैं प्रभु, आप नाम बनाम आशीष दें। जब आपके बेटे बेटियां यहाँ से अपने घरों को जाते हैं, जो मसा यहाँ से लेके जा रहे हैं खुदावंद, ये घरों में जाके रिलीज करें, ताकि इनके बंधन टूटे और ये गवाहियों के साथ आने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपका आसमान खुला है, आपने हमारे एक मन की प्रार्थना को सुन लिया। पिता, ये सारी प्रार्थना हम आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में शामिल हों। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस तरह स्वर्ग में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर।
हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं आसमान की तरफ, अपने हाथों को उठाएं, ऊंचा करें। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, दुनिया के कुल ईमानदार लोगों के साथ युग युगांत तक होती रहे। आमीन।